नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल सुख श्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, तमाम सुखों के होने के बावजूद आज का मनुष्य दुखी ही रहता है। वह हमेशा परेशान, निराश और हताश ही रहता है। इसका सबसे प्रमुख कारण हम अपने वर्तमान में नहीं जीकर गुजरे समय और भविष्य की चिंता में ही लीन है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक घने जंगल से गुजर रहे थे। भगवान बुद्ध को 3 व्यक्ति अपनी ओर तेजी से दौड़ते नजर आते हैं। वे उनके पास आकर हाँफते हुए पूछते हैं, मुनिवर, क्या आपने यहाँ से किसी स्त्री को भागते हुए देखा है? भगवान बुद्ध उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, मैंने किसी स्त्री को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा। उनकी व्याकुलता को देखकर भगवान बुद्ध उनसे प्रश्न करने लगते हैं, आप तीनों ही इतने हताश और निराश क्यों हैं? उन तीनों में से एक व्यक्ति बोला, वह स्त्री एक बड़ी ही धूर्त किस्म की थी। वह हमारा सारा धन अपने साथ लेकर भाग गई है। इस पर भगवान बुद्ध कहने लगे, बिना कारण ही वे आपका धन लेकर भाग गई? उन तीनों व्यक्तियों ने झिझकता से कहा, अकारण तो नहीं, हमने उसे अमोद प्रमोद के लिए एक रात के लिए लाए थे, किंतु उसने मदिरा में बेहोशी की दवा मिलाकर हमें बेहोश कर दिया और सारा धन लेकर भाग गई। ऐसा सुनकर भगवान बुद्ध कहने लगे, चलो अच्छा हुआ, उसने आप लोगों का बोझ कम कर दिया है। ये सुनकर उन 3 व्यक्तियों में से एक को गुस्सा आ गया और कहने लगा, अरे ओ सन्यासी, तू हमारा मजाक उड़ा रहा है। तुझे पता भी है वह कितना ज़्यादा धन था, तूने तो अपनी ज़िंदगी में कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन बेचारे उस व्यक्ति को क्या पता था कि भगवान बुद्ध सन्यासी बनने से पहले एक राजकुमार था, जिनके पास धन की कोई सीमा ही नहीं था। लेकिन बुद्ध भगवान तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, वह स्त्री तो अब भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इस पर एक व्यक्ति कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा धन तो उसने कल लूटा था, लेकिन आप क्यों कह रहे हो कि वो आप भी हमारा कीमती धन लूट रही है? भगवान बुद्ध कहने लगे, धन तो उसने भूतकाल में लूटा था और तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान खराब कर रहे हो, और इस प्रकार वे तुम्हारा वर्तमान समय को भी चुरा रही है। तुम लोग भले ही उसे भविष्य में पकड़ भी लो और दंड भी दे दो, किंतु इस चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो बस इसी चिंता में जा रहा है ना। भूतकाल की गठड़ी उठाए उस भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो जो अत्यंत अनिश्चितता से घिरा है, और खो रहे हो अपना वर्तमान। ऐसा सुनकर एक व्यक्ति बोला, बात तो आप ठीक कर रहे हो, लेकिन यदि इसी पल में जिए तो? बुद्ध ने कहा, यदि आप इसी पल में जिए तो तुम अपने आप को जान सकोगे और अपने दुखों का मूल जड़ भी समझ सकोगे। उनमें से एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, क्या आप अपने आप को जान पाए हो? और यदि जान पाए हो तो उससे हुआ क्या है? उन 3 व्यक्तियों में से एक की कमर में बांसुरी बंधी हुई होती है। बांसुरी को देखकर बुद्ध उनसे बांसुरी मांगते हैं। ऐसा सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, अब ये सन्यासी बांसुरी भी बजाएगा। भगवान बुद्ध बांसुरी बजाने लगते हैं। कुछ समय बाद आसपास के पेड़ों में रहने वाले पक्षी बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार वे तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी में खो जाते हैं। कुछ समय पश्चात भगवान बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, लेकिन वे तीनों व्यक्ति टकटकी लगाए बुद्ध को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि ऐसी मधुर धुन पहले कभी भी नहीं सुने थे। वे पूछने लगते हैं कि आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा पाते हैं? इस पर बुद्ध कहने लगे, यदि आपको भी ऐसी मधुर ध्वनि में बांसुरी बजानी है तो बांसुरी पर ध्यान देने के बजाय स्वयं पर ध्यान दो, तब तुम भी ऐसी ही मधुर बांसुरी बजा पाओगे। ऐसा कहकर वे वहाँ से चल देते हैं। तभी एक व्यक्ति दौड़कर भगवान के पैर पकड़ लेता है और कहने लगता है, मुनिवर, क्या आप मुझे भी बांसुरी बजाना सिखा दोगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, परंतु मैं तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूँगा। उन 3 व्यक्तियों के भांति ही हम भी अपनी
बेशकीमती वस्तु खो रहे हैं वो है हमारा वर्तमान। धन्यवाद।